सकते हैं कि नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट जगह कौन कौन सी। तो चलिए शुरू करते हैं। नदर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट मतलब उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु हम मैप में पहले ही लोकेट कर लेते हैं और इसके बारे में फिर पूरे अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में है, जो उत्तरी बिंदु है, ये हमारे देश का सबसे आखिरी बिंदु है, मतलब नॉर्थ साइड का, मतलब उत्तर साइड का आखिरी बिंदु है। ठीक है, इसी को कहते हैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, देखिए नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का नाम जो है इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है, इसको याद रखिएगा क्योंकि यह एग्जामिनेशन में पूछता है। ये इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है और ये 37 डिग्री और 6 मिनट इसका लोकेशन है। ठीक है, तो ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ साइड में है। ठीक है, और कोई भी वनडे एग्जामिनेशन आप दीजिए, चाहे बीपीएससी का एग्जाम दीजिए, एक क्वेश्चन इससे ज्योग्राफी के इस लोकेशन से जरूर पूछेगा। ठीक है, तो चलिए सदर्न मोस्ट पॉइंट से पढ़ते हैं। देखिए अंडमान और निकोबार आइलैंड है, ये हमारे देश का आइलैंड है। तो इसमें अंडमान ऊपर वाले भाग को बोलते हैं और निकोबार नीचे। तो ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है आइलैंड पे। ठीक है, तो ये सदर्न मोस्ट पॉइंट को हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं और कहीं कहीं इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये दोनों नाम इसका है और ये मेनलैंड है। ठीक है, ये मेनलैंड है हमारा और ये आइलैंड है। ठीक है, देखिए आइलैंड की जो डिग्री है ये 6 डिग्री और 45 मिनट नॉर्थ में है, साउथ में। ठीक है, और मेनलैंड पे अब चलते हैं, मेनलैंड की बात करते हैं। तो मेनलैंड जो है कन्याकुमारी के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में कैप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कैप कैमोरिन, और इसका जो डिग्री है 8 डिग्री और 4 मिनट साउथ में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम गुजरात के गोहरमोथा। देखिए गोहरमोथे जो है ये गुजरात के स्थित है और इसका जो डिग्री है 68 डिग्री और 7 मिनट वेस्ट में। ठीक है, ये पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, चलिए पूर्वी बिंदु के बारे में जान लेते हैं। तो पूर्वी बिंदु जो है किबतू के नाम से जाना जाता है और किबतू जो है 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट में। ठीक है, अब ये चारों बिंदु के बारे में पढ़ लिए और अब इसके बारे में डिस्टेंस पढ़ते हैं कि इसका डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इंदिरा कॉल से कैप कैमोरिन के बीच में क्या डिस्टेंस है। तो इंदिरा कॉल से कैप कैमोरिन, जिसको नॉर्थ से बोलते हैं, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, मतलब उत्तरी बिंदु से लेके हम लोग दक्षिणी बिंदु, तो इस नॉर्थ से लेके साउथ तक का डिस्टेंस क्या है। तो इसका टोटल डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ईस्ट से वेस्ट की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ, तो इसका पूरा डिस्टेंस है जो ईस्ट से वेस्ट जो है हम लोग का, ईस्ट में गोहरमोतो से लेके किबतू तक 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। चलिए अब इसे हम क्या कहते हैं मैप पे ड्रॉ कर लेते हैं और इस पे भी डिनोट कर लेते हैं। तो देखिए नॉर्थ से लेके साउथ तक 3214 किलोमीटर और ईस्ट से वेस्ट तक जो गोहरमुता से किबतू तक का डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर। देखिए अब ये चारों डिस्टेंस पता कर लिए, अब हम लोग टोटल डिस्टेंस पता कर लेते हैं। हमारे जो टोटल डिस्टेंस है, मतलब हमारे देश का पूरा क्षेत्रफल जो 32,87,263 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो आप अब हम लोग ने सारा पढ़ लिया, अब हम बाउंड्रीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बाउंड्री क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो बाउंड्री दिखा रहा है ये लॉन्गेस्ट बाउंड्री है और ये बांग्लादेश के साथ हम लोग ने सबसे बड़ा बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। और ये कितने किलोमीटर है, तो 4096 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए स्मॉलेस्ट बाउंड्री भी शेयर करते हैं। पहले हम लोग मेनलैंड की बाउंड्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो आप मैप में ड्रॉ करते हुए देख रहे हैं ये हमारा मेनलैंड है, मतलब भूमि स्थलीय जो सीमा है वो है। ये यहाँ से गोहरमोता के गुजरात से स्टार्ट होता है और हमारा किबतू तक जाता है। तो टोटल लैंड बाउंड्री कितना है वो देख सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक खत्म हुआ। तो टोटल लैंड बाउंड्री के बारे में बात जानते हैं। तो 15106.7 किलोमीटर, मतलब 15,106 किलोमीटर। और ये जो समुद्री स्थलीय जो तट रेखा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये वाटर बाउंड्रीज है। तो तट रेखा जो है
11,998 किलोमीटर बाउंड्री है। ठीक है, 11,098 किलोमीटर। तो ये हमारा स्थलीय और तटीय रेखा है। ठीक है, अब चलते हैं स्मॉलेस्ट बाउंड्री के बारे में पढ़ते हैं। जो अभी लॉन्गेस्ट बाउंड्री पढ़े थे उसके बारे में पढ़ लिए कि बांग्लादेश का है। तो स्मॉलेस्ट बाउंड्री जो है 106 किलोमीटर हमारा है। और आप बताइएगा कमेंट में कि ये कौन सा जो कंट्री है जिससे स्मॉलेस्ट बाउंड्री शेयर करते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।